Bora bora warala humano caro, baबू waralo रो। ऐसे तरह कुछ गाते हैं ये लोग। अभी जो पाठ पढ़ा था हम लोगों ने, वो दुनिया की छत, उसी का दूसरा भाग है। और किसी भी पाठ को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम वहाँ की जो जलवायु है, रहन सहन, खान पान, जो राख की रस्सी, जो चैप्टर था, पाठ था, तो उसमें जो पात्र थे, कहानी थी, तो वहाँ की जलवायु, ये सब भी समझना जरूरी है। तो किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृत को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में ये लोक कथा सुनाई जाती है, राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है और इसे दुनिया का छत कहा जाता है। अभी बताया भी था, ये हमारा भारत का पड़ोसी देश है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो हिमालय का हिस्सा है। और इन पहाड़ों की एक खासियत ये है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती हुई घटती किरणों के पड़ने से भी पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते। और आपको अगर ड्राइंग सीखनी हो तो अतुल आर्ट एकेडमी यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ इस तरह के आप चित्र बनाना भी सीखेंगे। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। बरसात भी कम, बर्फबारी भी कम। खुश्क मौसम से पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली, तो कहीं काली। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। 1500 ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है और यहीं से सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है और यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो। ऊपर से तेज ठंडी हवा, दुनिया की छत। बच्चों को तो आप इसके बारे में तो जान ही गए, इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते रहते। तिब्बती मार्केट लगता है, वहाँ से जैकेट वगैरह हम लोग खरीदते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर होते हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। ये देखिए इस तरह के मकान, ये तो कोई मंदिर जैसा लग रहा है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। लहासा 3000, कभी जाने का मौका मिले तो जरूर घूमें। 3650 3650 मीटर की ऊंचाई, 3 किलोमीटर ऊंचाई पर है होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ये देखिए कोई तिब्बती व्यक्ति का चित्र। तो ये था दूसरा भाग। अब मिलेंगे इसके अगले पाठ के साथ। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें और जुड़ जाएं आप हमसे, अतुल क्लासेस से।